करीब से सीने से लगाया कि मैं अपने बाप की उस मोहब्बत को याद करके फूट फूट कर उसके कदमों पे रो पड़ा। जो यतीमों का इतना ख्याल रखे, मैं ये समझता हूँ कि उसका मजहब बड़ा पाकीज़ा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे ये किरदार है, ये किरदार है। दुनिया कुछ भी कहे भाई, दुनिया कुछ भी कहे, मेरे आका की सीरत यही है, खुदा की कसम। और मैं ये समझता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस सीरत को छोड़ करके अगर हम किसी और रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा, और उस नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है। आइए दोस्तों, कोई हमें हमारे मजहब को जान करके सब्जियां ना हमें दे। कोई समझ ले कि यूपी और बिहार से आए हुए लोग दिल्ली मुंबई में फंसे हुए हैं, इनको जलील करके मारो पीटो, कुछ भी करे लोग, आपको वही करना है जो हुजूर ने किया। आपको वही किरदार पेश करना है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार है। वार कर सकता हूं मैं भी अपने दुश्मन पर, मगर सोचता हूं दरमियां फिर फर्क क्या रह जाएगा। दुआ करें अल्लाह ताला हमें हुजूर की सीरत से करीब रखे। जहां तक आपने बात की है, कल बताया था कि किसी आपके दोस्त हैं जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने हुजूर यूरोप में उन्होंने लेडी ने जो कलमा पढ़ा था हुजूर के किरदार को देख करके, बस इशारे में बात करता हूँ, वक्त भी बहुत कम है और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बातें आप पर लोड हो जाएं। वो किरदार हुजूर का ये था कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, सुने, दुनिया के जहां जहां के लोग ये नाजरीन के तौर पर मौजूद हैं, इन बातों को सुने और कल से फॉलो करें और बताएं कि इस्लाम क्या है। इस्लाम दिलों को ठंडक पहुंचाता है, इस्लाम नरमी की बात करता है, इस्लाम प्यार की बात करता है, इस्लाम में मनफी लफ्ज नहीं है, इस्लाम में मुस्बत जहनियत का किरदार दिखाया जाता है। समझ रहे हैं? जिसे हुजूर से शबात में अक्सर कहते हैं मनफी किरदार अख्तियार मत करो, मुस्बत अख्तियार करो ये किरदार। वो देखिए हुजूर का किरदार ये था कि जब हुजूर की बारगाह में हुजूर के गुलाम ने कहा था, ये वही जुमला था जिस पर एक अंग्रेज लेडी ने कलमा पढ़ा था, यूरोप की, लंदन की, और उसकी वजह से बड़ी बहुत धूम मची थी हुजूर के किरदार की। ये बतौफीक रब है। उसने हुजूर के गुलाम ने रो के कहा था कि आका, मेरा बच्चा कई दिन से गायब हो गया है और मेरी बीवी रो रही है, मेरे घर के दरो दीवार रो रहे हैं, मेरे मकीन मकानात रो रहे हैं, हुजूर करम फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। वो बैठ के हुजूर की बारगाह में रो रहे थे। हुजूर के दूसरे गुलाम आ गए, फरमाया कि सलाम किया और कहा हुजूर ये क्यों रो रहे हैं? तो मेरे आका फरमाती इनका बच्चा गायब हो गया है 2-3 दिन से, ये बहुत परेशान है, इनकी बेटियां, इनके दीगर बच्चे, इनकी बीवी परेशान है। तो उन्होंने कहा हुजूर मैंने इनके बेटे को इसी मदीने शरीफ में फला मैदान में, वो मैदान जहां उहद शरीफ के शुहदा के यतीम बच्चे खेलते हैं, उहद शरीफ के शुहदा के यतीम बच्चे जहां पर खेलते ना, मैंने इनके बच्चे को वहां पर खेलते हुए देखा है। इतना सुना तो वो उठे और भागे। जब भागे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्हें पकड़ के लाओ। वो लाए गए तो मेरे आका ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? बोले कि हुजूर, तो वो इन्होंने मेरे बच्चे का पता बता दिया, मैं अपने बच्चे के पास जा रहा हूँ। और तो फरमाया मेरे आका, सुने इस जुमले को गौर से सुने, इतना ये बड़ा ये प्लेटफॉर्म है रशीदी चैनल। तो मैं चाहता हूं कि इस अजीम ग्राउंड से एक बड़ा मैसेज चला जाए। हुजूर ने फरमाया ये बताओ जब उस मैदान के किनारे पर जाओगे तो क्या कह करके अपने बेटे को बुलाओगे? उन्होंने कहा मैं कहूंगा अय मेरे बेटे जल्दी आ, मेरे सीने से लिपट जा, मेरे होंठ तेरे होंठों का बोसा देना चाहते, मेरी पलकें तेरी पलकों से मिलना चाहती हैं। फरमाते मेरे आका खबरदार उस मैदान के किनारे जाकर अपने बेटे को बेटा मत कहना। उसने कहा हुजूर क्यों ना कहें, बेटा मेरा है। तो मेरे आका ने फरमाया खबरदार, इसलिए कि उस मैदान में बहुत से यतीम बच्चे, अगर तुमने उस वक्त वहां जा करके अपने बेटे को बेटा कह के बुलाया, नाम लेके न बुलाया, बेटे को बेटा कह के बुलाया, तो उन बच्चों को अपने मरे हुए बाप की याद आएगी, और अगर उनकी आंख में आंसू आ गए तो इसके तुम जिम्मेदार हो गए। अंग्रेज लेडी कहती है जब से मैंने सुना कि मुसलमानों का नबी यतीम बच्चों का इतना ख्याल रखता है, मेरे दिल ने कहा फिर वो बुजुर्गों का, बूढ़ों का कितना ख्याल रखेगा। मैंने उसी वक्त हुजूर की इस सीरत का चैप्टर पढ़ के अपने अंदर से कुफ्र को बाहर किया और कलमा तय्यबा पढ़ने पर मैं मजबूर हो गई। ये हुजूर की सीरत का वो पहलू है जो सीरत रसूल के हवाले से कयामत तक के लोगों के लिए इंशाअल्लाह ये निशाने राह बना हुआ रहेगा। दुआ करें कि अल्लाह में हुजूर की सीरत का फॉलोवर बनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तय्यबा, सरकार की हयात मुबारका से फ़ायदा उठाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं, किताबों के हवाले से अंग्रेज़ों ने भी अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ करके इस्लाम के दामन को थामने पे मजबूर हुए। जैसा कि आपने अलहाज आसिफ रज़ा सैफी साहब की ज़बान से आप लोगों ने समाअत की है
کہ سرکار کی سیرت طیبہ، سرکار کی حیات مبارکہ کو کتابوں سے پڑھ پڑھ کے فائدہ اٹھانے والے انگریزوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھا، اپنے دل سے کفر کو نکال کے اسلام داخل کیا، جیسا کہ آپ تمام ناظرین نے سماعت کیا ہے۔ بہت سارے میرے دوست احباب، آصف بھائی آپ کی آواز کو سن کر کے اور سب لوگ سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کو دیکھنے کے بعد میں رشیدی اسلامک مشن پہ مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے، رشیدی اسلامک مشن کے تمام ممبران، تمام محبین کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت رشیدی اسلامک مشن کے حوالے کیا ہے۔ میں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آئیے آصف بھائی، ایک سوال کی طرف اور میں چلنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے مل کر اور آپ کے اشارے پر ہم لوگوں نے بغداد معلیٰ کا سفر کیا، سرکار غوث العظم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اپنے ساتھ مجھ جیسے کمزور آدمی کو سرکار غوث العظم کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ آئیے بغداد شریف کی زمین کے حوالے سے، بغداد شریف کے گلی کوچوں کے بغداد شریف کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو، ایسا چیپٹر آپ پیش کریں کہ جس کو سننے کے بعد میں ہمارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں ان کے دلوں میں بغداد شریف کی محبت بیٹھ جائے اور سب ہندوستان کو چھوڑ کر کے بغداد شریف کی راہ کے مسافر بن جائیں۔ بہت بہت شکریہ حضور سرکار سیدنا شاہ امام الاولیاء نقیب الاولیاء سرکار غوث الثقلین قطب المشرق والمغرب قطب الجن والانس قطب الملائکہ اللہ اکبر سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنا مقدس اور پاکیزہ ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا ذکر اور حضور غوث اعظم کی باتیں، حضور غوث اعظم کو اپنے تصور میں لانا، یہ سب توفیق الہی ہے۔ چنے ہوئی وہ آنکھیں ہوتی ہیں جو غوث اعظم کے دربار کو دیکھتی ہیں، چنے ہوئی وہ زبانیں ہوتی ہیں، انتخاب کی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں جو غوث پاک کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سماعتیں بھی لائق مبارکباد ہیں جو غوث اعظم کی باتیں سماعت کرتی ہیں۔ وہ دل الگ سے بنتا ہے، خاص ہے، چنا ہوا ہے، جس میں حضور غوث اعظم کی محبت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم کے مراتب اور فضائل کے لیے اللہ اکبر، امام اہل سنت فاضل بریلوی کو پڑھیے اعلیٰ، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کے معاملات تو اتنے بلند ہیں، کچھ باتیں آپ نے کی تو بس دعا کرو کہ رشیدی چینل کے حوالے سے جتنے لوگ حضور غوث پاک کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات ایسے کر دے کہ بنا دے کہ جلد ہی سب کی بابو شیخ میں حاضری ہو جائے ماشاءاللہ۔ اللہ میرے آقا غوث اعظم کے شہر کے زروں کو سلامت رکھے اور اس شہر کی آب و ہوا کے صدقے میں پوری دنیا کی جو بیماریاں ہیں اسے شفا میں تبدیل فرما دے۔ حضور غوث پاک کی ذات تو یہ ذات ہے، آپ کو جنہوں نے خدمت کی ہے گھر میں، وہ آپ کی دائی ہے حضور سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اکثر حضور غوث پاک کو گودی میں لے کر کے وہ جو ہے کھلایا کرتی تھی۔ اکثر میرے ہاتھوں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غائب ہو جاتے، جب میں غور سے دیکھتی تو حضور سرکار غوث العظم ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے اور جا کر کے سورج میں گم ہو جاتے تھے۔ 16-17 سال کے غوث اعظم سرکار ہوئے تو میں نے کہا کہ شیخی، بچپن میں جب میں آپ کو اپنی گود میں لیتی تو آپ میری گود سے اڑ کر کے سورج میں گم ہو جاتے تھے، وہ کیا ماجرا تھا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں، دائی تھی نا، فرماتے میری ماں وہ عبد القادر کا بچپنا تھا، عبد القادر جب تمہاری گود میں تھا تو اڑ کر کے وہ سورج میں گم ہو جاتا ہے۔ اب تو عبد القادر 16-17 سال کا ہو گیا، اب ہزاروں سورج عبد القادر میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، عبد القادر کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے جد کریم نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو میری بارگاہ کے قریب سے گزر جائے گا اس پر اللہ اکبر اللہ، سرکار غوث العظم یہ عوام الناس کے لیے ہے، ورنہ اکابرین کا عالم یہ تھا کہ شیخ ابو سعید علوی ہے یا شیخ علی نصر ہیتی ہے۔ آپ فرماتے میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کو حضور غوث پاک نے اپنی خانقاہ کے دروازے پر الٹا ٹانگ
टंगवाया था। मुबारक भाई, हुजूर सरकार गौसुल आजम ने एक साहब को उल्टा टांग रखा था, वो गए और गौस पाक के कदमों पे गिर पड़े, बोले शेखी बड़े बड़ों को आपने माफ किया है, इनका भी जो भी जुर्म हो उसे माफ कर दे, इनका जो भी जुर्म हो उसे माफ कर दे। तो हुजूर गौस पाक फरमाते इनकी रस्सी खोल दो, छोड़ दो, इनको आजाद कर दो, मैंने माफ किया। जब उनकी रस्सी खोली गई, वो दोनों पैर से खड़े हुए तो गौस पाक को सलाम किया और हवा में उड़ गए, वो हवा में उड़ गए और गायब हो गए। तो शेख अबू सईद कैली फरमाते हैं शेखी ये कौन थे जो हवाओं में उड़ने की ताकत रखते हैं और आपकी बारगाह में ये उल्टा टंगे हुए थे? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं ये अपने वक्त के अब्दाल है, अब्दाल। अल्लाह वक्त के अब्दाल। अब्दाल वो मनसब विलायत है, अब्दाल की वजह से शहर में अगर बारिश होती है तो उसकी वजह अब्दाल है, अब्दाल वक्त होता है। अल्लाह अकबर। दुआ करो कि ऐसा कोई इस मुल्क के लिए गरीब नवाज इंतजाम कर दें कि जिसके सदक़े में इस मुल्क में शिफा की बारिश हो जाए। तो वो फरमाते हुजूर अब्दाल है ये? फरमाया हाँ। तो इनका जुर्म क्या था? हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते हैं कि ये बगदाद के ऊपर हवा में उड़ते हुए जा रहे थे, बगदाद के ऊपर हवा में उड़ते हुए जा रहे थे और इन पर एक कैफियत तारी थी, जज्बी कैफियत थी, और उसी कैफियत में उड़ते हुए उन्होंने कहा कि क्या बात है, बगदाद इतना बड़ा शहर है लेकिन इस शहर में मुझे तो कोई अल्लाह का वली नजर नहीं आ रहा है। बस गौस पाक फरमाते हैं मैंने अपने मुवक्किल को भेज के कहा कि इसे पकड़ लाओ, इमामुल औलिया के होते हुए इसे कोई वली नजर नहीं आ रहा है, इसे मेरी बारगाह में उल्टा। अल्लाह। दूसरे मुल्कों के दूसरे शहरों में जो रहमत बारह के बरसने का सबब बन जाए, अगर हुजूर गौसुल आजम की बारगाह में शम्मा बराबर भी वो गुस्ताख जज्बी कैफियत की वजह से ऐसा कुछ नजर आता है ना, तो उसके लिए भी खतरे की घंटी बजती हुई नजर आती है। हुजूर गौसुल आजम के दिल के लिए बड़े खास मामलात हैं, उनकी मोहब्बत के लिए आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते हैं अपने दिलों को गीबत से पाक कर लो, गीबत से पाक कर लो, मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा तुम कहाँ रहते हो। अपने दिल को गीबत से बचाओ, और ये गीबत से बच सकते हैं कब? जब हम हलाल खाने लगेंगे। फरमाते हैं अगर तुमने हलाल रिस्क खुदा से मांग लिया, हलाल रिस्क खुदा से मांग लिया, तो फरमाते हैं कि गीबत से बच जाओगे, और जब गीबत से बच जाओगे तो फिर अब्दुल कादिर की दस्तरस में आ जाओगे। फरमाते हैं मेरे उस्ताद शेख हम्माद अब्बास, मैं उनकी खिदमत करता था, उनके हुजरे के बगल में रहता था, रातों को जब वो आराम करते मैं भी आराम करता, तो उनके हुजरे से मुझे मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज आती। शेख हम्माद। तो एक दिन मैंने पूछा कि शेखी ये आपके हुजरे से रातों को मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज आती है? तो उस्ताद शेख हम्माद अब्बास फरमाते हैं अब्दुल कादिर उसकी वजह है कि मेरे 12,000 मुरीदीन है, 12,000 मेरे मुरीदीन है, मैं रात को रोजाना सबकी खैरियत पूछ करके सोता हूँ, रोजाना सबकी खैरियत पूछ करके सोता हूँ, सबकी खैरियत मैं पता करके फिर आराम करता हूँ। इनमें से अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी माफी का अरीजा पेश करता हूँ खुदा की बारगाह में, और अगर वो जुर्म का इकरार नहीं करता तो एक ही महीने में उसे मौत आ जाती है, एक ही महीने में उसे मौत आ जाती है। जब हुजूर गौस आजम ने बाबू शेख में तकरीर में जुमले इरशाद फरमाए तो फिर आपने इरशाद फरमाए, बहुत गौर से सुने और रशीदी चैनल के तमाम तर नाजरीन, हुजूर गौस आजम ने इसे बाद में इरशाद फरमाया, सुनो ये तो मेरे उस्ताद शेख हम्माद अब्बास के 12,000 मुरीदीन थे जिनसे वो खैरियत पूछ करके सोते थे, ये उनके दौर का वाकया है। मुझे रब ने इतना बड़ा रजिस्टर, इतनी बड़ी डायरी मुझे दिखाई जिसमें ताहद्दे निगाह तक उसका फैलाव था और लोगों के उसमें नाम लिखे हुए थे। मैंने कहा कि मेरे मौला ये डायरी, ये रजिस्टर इतना तवील ताहद्दे निगाह तक, ये किसके लिए है, इसमें किन के नाम लिखे हुए हैं? तो रब ने फरमाया कि मेरे अब्दुल कादिर इसमें तेरे गुलामों के नाम लिखे हुए हैं, इस रजिस्टर में तेरे गुलामों के नाम लिखे हुए, सुबह कयामत तक जो तेरा नाम लेगा, तेरा दम भरेगा, तेरी मोहब्बत का वो पट्टा गले में डालेगा। अय अब्दुल कादिर इसमें उनके नाम लिखे हुए हैं, और सुन अब्दुल कादिर इनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो जहन्नम में जाएगा। फरमाते गौसे आजम इनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो जहन्नम में जाएगा।
یہ غوث اعظم نے فرمایا میرا نام جو لیتا ہے بخش دیا جائے گا، جو مجھے یاد کرتا ہے بخش دیا جائے گا، جو مجھے سوچتا ہے بخش دیا جائے گا، جو میری طرف مائل ہوتا ہے بخش دیا جائے گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے بخش دیا جائے گا۔ کوئی ہے جو مجھے یاد کر کے دیکھے، کوئی ہے جو مجھے پکار کر کے دیکھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ فرماتے غوث اعظم جا میرا نام لیا کر، یہی اسم اعظم ہے، حلال سے بچ جایا کر، میں تیرے پاس رہوں گا۔ حضور غوث پاک فرماتے میرے استاد شیخ حماد دباس نے کہا تھا کہ میں اپنے مرید کو 1 مہینے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو اس کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ غوث پاک فرماتے میرا معاملہ الگ ہے، میں اپنے کسی مرید کو بغیر توبہ کے مرنے ہی نہیں دیتا ہوں۔ یہ ذات ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم دعا کرو، مبارک بھائی خاص دعا کرو، اللہ ہماری جماعت کے ان مقدس اشخاص کے صدقے میں غوث پاک کی محبت کو گھر گھر تک پہنچائے۔ میرے سیدی حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب اللہ ان کے نالین کا صدقہ فرمائے، عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ غوث پاک کو یاد کیا کرو، غوث پاک کو یاد کیا کرو۔ میں جا رہا تھا مدینہ شریف، یہ بات بتا دوں چپکے سے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میری اہلیہ کو حضرت نے تلقین فرمائی تھی کہ فرمایا تھا میری اہلیہ نے حضرت سے کہ حضور کعبے کے سائے میں کیا پڑھوں گی، میں صفا مروہ کی صحیح پہ کیا پڑھوں گی، میں مینا مزدلفہ عرفات کی وادی میں کیا پڑھوں گی۔ حضور صوفی سلطان میں نے فرمایا کہ ایک ہی وظیفہ کرنا، یا رب عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے۔ میں اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، دنیا اور بیرون ملک کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر بھوک لگی ہے، لگ سکتی ہے، انسان ہے ہم بھی اور آپ بھی، تو اس نام کا وظیفہ کیا کرو، یا رب عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے۔ فرماتے غوث اعظم جب میں کوئی میرے اس نام کا وظیفہ کرتا نا تو رب کو حیا آتی ہے، اسے لاج آتی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ عبد القادر کو پالنے والے تو اس کو بھی پال لیا جائے، عبد القادر کو کھلانے والے تو اس کو بھی کھلا دیا جائے، عبد القادر کو پلانے والے تو اس کو بھی پلا دیا جائے انشاءاللہ۔ یا رب عبد القادر جیلانی، یا رب عبد القادر جیلانی۔ حضور غوث الاعظم سرکار کی محبت کے لیے دعا فرمائیں کہ ہمارے دل پاک ہو جائیں۔ ہم جب اب آئیں انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ کہہ دیں اللہ سب کو زندگیاں عطا فرمائے، یا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ واری جاؤں میں آپ سب پر جو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں تو ایک نئے سرے سے ہم سب کی یوں سمجھ لیں کہ ممبر رسول پر ڈلیوری ہوگی، پیدائش ہوگی نئے سرے سے۔ پورے ملک کے نظام کا وہ جو بگڑا ہوا نظام ہے اسے دعا کرو کہ اللہ ہمیں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو پرانا ہمارا جو انداز تھا، جو پھر رہا تھا، جو روش تھی، اسے نکلنا پڑے گا۔ دوستو بار بار خدا مہلت نہیں دے گا۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، 2.5 لاکھ سے زیادہ۔ یہ کیوں مارے گئے؟ چائنا کو، امریکہ کو، پیرس کو، برطانیہ کو۔ خدا کی قسم صوفیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ مسلمان ہے۔ اگر مسلمان ہو گئے ہوتے تو آج شاید زمین پر اتنی بڑی آفت نہیں آتی، اتنی بڑی آفت نہیں آتی۔ جھوٹ ہم بولے رسول کے منبر سے، کبر ہم کریں رسول کے منبر سے، نظر و نیاز کے لیے ہمیں کتنا بڑا احسان تھا ان جلسے والوں کا جنہوں نے مجھے بلایا، آپ کو بلایا، غوث اعظم سرکار کا نام اوپر رکھا اور نیچے غلام کا نام رکھا، اعلان کروا دیا اے لوگوں اس جلسے میں آؤ جس میں غوث اعظم کی سرپرستی ہوگی، جس میں غریب نواز کی سرپرستی ہوگی، جس میں امام کا روحانی فیض بٹے گا۔ اسی جلسے میں بیٹھ کر کے ہم نے صرف یہی کہا، یہی سوچا، یہی فکر رہی کہ بس ہم جم جائیں، ہمارے بعد اکھڑ جائے، ہماری کیفیت کے بعد لوگوں کی کیفیت برباد ہو جائے، ہمارے جانے کے بعد جلسے کو ہم مرحوم کے نام سے یاد کریں، ہم لوگ ہماری تعظیم کریں، ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے۔ صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں لاک ڈاؤن سے بچنے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں شاید ٹاپک سے ہٹ جائے بات، معذرت چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے پوچھا حضور وظیفے کیا ہیں جو کون سا وظیفہ ہے جو کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ توبہ کیا کرو، الحمد شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ کثرت سے مراد یہ ہے کم سے کم 70 مرتبے۔ نادر بھائی میری آواز پہنچی؟ جی جی ماشاءاللہ۔ مبارک بھائی، عرمان بھائی، جی جی میری آواز پہنچی؟ افاق بھائی کم سے کم 70 مرتبے۔ تو میں نے پوچھا حضور قرآن شریف میں جہاں 100 کے قریب سورتیں ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ کی بات کیوں کی؟ بہت غور سنیں، آپ نے سورہ فاتحہ کی بات کیوں کی؟ تو آپ فرماتے ہیں قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے، اور سورہ یاسین شریف یہ قرآن کا دل ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جسے کہتے ہیں، یہ آیت جو بادشاہ ہے آیتوں کی، وہ کیا؟ آیت الکرسی۔
आयतल कुर्सी। इस बादशाह की खूबी का नाम सूरह फातिहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारक। इस बादशाह की खूबी का नाम सूरह फातिहा है। मैंने कहा हुजूर ये सूरह फातिहा पढ़ने की वजह और भी बहुत सारी सूरतें थी। तो आप फरमाते हैं कि देखो सूरह फातिहा पढ़ने के लिए मुझे जो इशारा हुआ है वो क्यों हुआ है। लोग कहते हैं हमारी तारीफ करो हम तुम्हें खिलाएंगे, हमारा गुण गाओ हम तुम्हें खिलाएंगे। सूरह फातिहा की पहली आयत कहती है झूठ बोलता है, तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह। ये क्या खिलाएगा? टुकड़ा बता रहा है रब्बिल आलमीन, कायनात का रब पालने वाला, कायनात का रब अल्लाह पालने वाला, ये क्या खिलाएगा? झूठ बोलता है। ये कहता तमामी तारीफें अल्लाह के लिए। फिर अपने लिए फरमाते हैं कि हजरत गौसे आजम ने फरमाया अपने लिए मलामत बचा के रखो, अपने लिए मलामत बचा के रखो, तारीफ नहीं, तौसीफ नहीं, मदह नहीं, तमाम कह दिया आप अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वो जो कायनात का पालने वाला। ये मुझे क्या पालेंगे? लोग कहते हैं मेरे करीब आओ मैं ही रहम करूंगा, फरमाते झूठ बोलते हैं। कुरान कहता है सूरह फातिहा की दूसरी आयत अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान ही है जो रहम करने वाला। समझे? मैदान मैं दीन के दिन का मालिक हूं, यानी परेशानियों के दिन का मालिक हूं, महशर के दिन का मालिक हूं। इस वक्त ये आफत, ये बला, ये वबा, ये अजाब की सूरत में जो परेशानियां हमारे सामने आई हैं, इस दिन का भी मालिक अल्लाह है। अल्लाह, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? और अगर ये ना कहा तो फिर कब्र में जाएंगे, जब फरिश्ते हैबतनाक सूरतों के साथ आएंगे तो हम यही कहेंगे कब्र में, ऐ मेरे मौला एक मोहलत दे दे, एक मोहलत दे दे। फिर दुनिया में जाके हम यही कहेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन तब बात बनेगी नहीं। अभी कह दो, अभी कहो, अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कहते हैं मेरी प्रस्तिश करो। गौस पाक फरमाते हैं ऐ बड़े बड़े जुब्बो दस्तार वालों, पढ़ो गौस पाक किताब, ऐ बड़े बड़े जुब्बो दस्तार वालों, तुमने बादशाहों के दस्तरखान की नेमतों को खुदा बना रखा है, खुदा समझ लिया है, उनकी झूठी दी हुई डिग्रियों को तुमने अपने लिए माबूद बना रखा है। सुनो, वो तुम्हें नहीं खिला सकते, तुम उनकी प्रस्तिश क्यों करते हो? उसकी प्रस्तिश करो जिसके लिए तुमने सूरह फातिहा में जाके खाने खुदा में कहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, और फिर वो इनाम जो रब ने अपने खास बंदों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर, मुत्तकीन पर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की सूरत में नाजिल किया है, उनके लिए रखा है। उस इनाम के हकदार बन जाओ। वो इनाम क्या था? यही कुरान कहता है। तुम कहते हो हम भूखे मर जाएंगे, तो कुरान कहता है तुम ये कहो तो पहले, फिर जो शहीदों को अल्लाह रिस्क दे रहा है, रिस्क दे रहा है, कुरान कहता है उन्हीं शहीदों के सदक़े में तुम्हारे बच्चों का भी पेट भर जाएगा, तुम्हारे बच्चों का भी पेट भर जाएगा जब तुम ये कहोगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मालूम है इनका ख्याल, ये सूफी किराम है, इनकी बारगाह में हम जाने से रहे, इनसे लौ लगाने से रहे, इनका जिक्र हमने मजाक का बाइस बना दिया, इनके तस्करे भी ठट्टेबाजी के साथ करने लगे। शेख जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि बहरे यूसुफी के करीब मिस्र की जमीन पर भींसा नाम का वो इलाका जहां पर 5000 सहाबे कराम की मज़ारात हैं, जहां पर एक अजीम जंग हुई थी मुसलमानों की, इतने बड़े बड़े कदावर सहाबा जिनमें शरीक हुए थे, तकरीबन 70 बदरी सहाबा शरीक हुए थे। समझ रहे? 400 वो सहाबा इसमें आराम कर रहे हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुर्ब खास में रहने का शरफ पा चुके थे। इनकी बारगाह में जुन्नून मिस्री हर साल जाया करते थे। एक साल नहीं गए फातिहा पढ़ने के लिए, तो फरमाते मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि घोड़ों पर सवार एक काफिला मेरे घर के करीब आ गया। मैंने कहा आप लोग कौन हैं? तो फरमाया हम लोग बहरे यूसुफी के शुहदा हैं जो आपसे मिलने के लिए आए हैं। बड़ा इंतजार किया जुन्नून मिस्री, तुम नहीं आए तो तुमसे मिलने के लिए हम आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कभी आप करके देखो, ये वो लोग हैं जिनके लिए सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कहा गया। और सुनो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो इतना याद कर लो कि खतरे की घंटी है, क्योंकि कुरान की आयत का आखिरी टुकड़ा है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसका मतलब है कोई और रास्ता भी है जिस पर अल्लाह का गजब है। डर इस बात का है कहीं हम उस राह के मुसाफिर न बन जाएं जैसे अगले और पिछले दौर के लोगों पर अल्लाह ने नकीले कसी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे गले पर भी वो आजमाया जाए। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबके दिलों में अपना खौफ अता फरमाए। मादरत चाहता हूँ और मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, मैं इसीलिए बहुत कम मुखातिब हो पाता हूँ। नहीं आसिफ भाई, 1 मिनट के लिए
एक मिनट रोमान भाई, सिर्फ आसिफ भाई को हमको मुखातब करवाइए 1 मिनट के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रशीदी इस्लामिक मिशन पे आप तशरीफ लाए। अल्लाह का शुक्र है कि आपके बयान को सुनकर आपने तो गालिबन स्क्रीन पे देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को रोते हुए कमेंट्स के हवाले से बहुत सारे लोगों ने कहा कि रिक्कत आमेज गुफ्तगू हुई है। अल्लाह इस पर हमें सबको मिलकर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आपकी आवाज़ को सुनने के बाद में वाकई दिल में इश्क रसूल की चाशनी मजीद बढ़ जाती है। और आसिफ भाई, इस वक्त तकरीबन रात के 11:18 हो रहे हैं और 1 घंटा 8 मिनट हो गया हम लोगों को डिबेट करते हुए। मैं एक आखिरी बात की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ। वो आखिरी बात, हमारे एक दोस्त हैं जो कुवैत से ऑनलाइन आपको समाअत कर रहे हैं, वो इस हवाले से एक सवाल ये करना चाहते हैं कि इब्राहिम बिन अदहम के बारे में, हवाले से इब्राहिम बिन अदहम ने जो अपनी सल्तनत छोड़ी, इसकी वजह क्या थी? वो एक तवील गुफ्तगू है आफाक भाई, एक तवील गुफ्तगू है और वो बात बड़ी लगती हुई है लेकिन वक्त ज्यादा हो जाएगा। इब्राहिम बिन अदम का बड़ा मुबारक नाम लिया और आपने बताया कि कोई दोस्त है जो सलाला में, इत्तेफाक देखिए कि मेरी स्क्रीन पर जो कमेंट्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं और इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि लोगों के सवालात क्या हैं। लेकिन इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मुझे एक बात याद आई। मैं इंशाल्लाह किसी न किसी मौके पर आपकी इस सवाल को रखूंगा। पूरा वाकया मेरे जहन पे है, ये शायद अल्लाह की तौफीक नहीं है। इस वक्त अगर मैं इस गुफ्तगू को छेड़ूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन है कि इब्राहिम बिन अदम की ज़ात बड़ी मुबारक रही है और तारिकुस सल्तनत बुजुर्ग हैं। हज़रत ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह भी जैसे तारिकुस सल्तनत बुजुर्ग हैं। मेरे आका सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी तारिकुस सल्तनत बुजुर्ग हैं। दुनिया में कुछ ऐसे सरकार मखदूम बहाउद्दीन शाह असफानी, ये बड़े वो अकाबरीन हैं जिन पर एक बड़ा